students, today we are going to solve our question number 5 of exercise 4.1. Question number 5 has 6 parts. We people will try to solve 4 to 5 parts. 1 or 2 part that will be left. You will try to do yourself. They are of the same type. So question number 5, part 1. Part 1 is over here 15 over 2x minus 3y minus 4 over 3y minus 2x. You can see that between these two rational expressions there is a sign of minus. If between the rational expression there is a sign of minus or plus, we will go for the LCM. If there is multiplication, then we'll go for the cancellation. And if there is division, then after making it multiplication by taking the reciprocal of the next expression, will go for the cancellation. But here there is minus. अगर rational expression के बीच में minus या plus का sign हो तो हम LCM के लिए जाते हैं. और LCM हम कैसे लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उसमें से हम LCM लेते हैं. अगर तो वो बिल्कुल सेम हो तो वही फैक्टर LCM में आ जाता है. अगर डिफरेंट हो तो दोनों फैक्टर्स लिखते हैं. लेकिन यहाँ पर आप जज करेंगे 2x माइनस 3y और ये 3y माइनस 2x है. दे आर ऑलमोस्ट सेम, जिसमें उनके साइन चेंज हैं तो इनके साइन सेम बनाकर हम उनको सेम कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे? अगर हम दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं इधर ही नेक्स्ट कर देती हूँ. यहाँ कर देती हूँ. दैट इज 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से तो इनसाइड साइन हमारे पास है 3y प्लस 2x. अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो हम x वाली पहले लिख सकते हैं, y वाली बाद में लिख सकते हैं. Now you can see that this one and this one is both same. जब ये दोनों सेम हैं तो LCM में हम उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस माइनस इज प्लस और आगे क्या है हमारे पास 4 ओवर 2x माइनस 3y. अब देखें ये हमारे पास उसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन है, उनके बीच में प्लस का साइन है. हम एलसीएम के लिए जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम एलसीएम में एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज 2x माइनस 3y. अब देखें कि जो रूल होता है जब भी आप एलसीएम लेते हैं, एक रूल अगर आप याद रख लें तो आपको कभी भी इसको लेने के लिए डिफ़िकल्टी फाइंड नहीं करनी पड़ेगी. आप क्या करेंगे कि जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की डिनोमिनेटर से और जो आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से. सेम लाइक दिस, अगर आगे भी कोई एक्सप्रेशन है तो एलसीएम डिवाइड करते हैं सेकंड डिनोमिनेटर से और आंसर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से और यहाँ पे लिखते हैं. उसी को हम फॉलो करेंगे. एलसीएम में वर्किंग एरिया में आपको करके दिखाती हूँ. ये रूल आप याद भी रख सकते हैं कि एलसीएम इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड आंसर जो भी आपके पास आता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमिनेटर. ठीक है, तो सेम लाइक दिस हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से. एलसीएम हमारे पास है 2x माइनस 3y, फर्स्ट डिनोमिनेटर है 2x माइनस 3y. इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमिनेटर इज हियर 15, तो 1 15 टाइम्स 15, देन हियर इट इज प्लस. अगेन एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर. जो आप यही एलसीएम है यही डिनोमिनेटर है, उनको डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर 4, 1 4 टाइम्स 4, 15 प्लस 4 इज 19 ओवर 2x minus 3y. This is the simplified form of this given expression. Now we will solve its parts to 1 plus 2x or 1 minus 2x minus 1 minus 2x और 1 plus 2x. हम उसको उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे.
You can see now that 1 plus 2x over 1 minus 2x in the denominator there is a sign of minus between these two expressions. So again we will go for LCM here. So denominator is 1 minus 2x 1 plus 2x. हम इनको माइनस कॉमन लेके भी सेम नहीं कर सकते, तो हम LCM जब लेंगे बिकॉज दे बोथ आर द डिफरेंट फैक्टर्स, तो हम दोनों को LCM में लिखेंगे. 1 minus 2x and 1 plus 2x. आप इन दोनों को LCM में लिखेंगे. आप क्या करेंगे कि उसी रूल के अकॉर्डिंग LCM डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर. ठीक है, मैं LCM को डिवाइड करूंगी. LCM इज 1 minus 2x 1 plus 2x. इसको डिवाइड करूंगी फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 minus 2x से. ये सेम कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास क्या रह गया 1 plus 2x. 1 plus 2x को 1 plus 2x जो कि न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 plus 2x is multiplied with 1 plus 2x. Then there is minus. ठीक है, अब हम फर्दर अगेन क्या करेंगे, LCM को डिवाइड करेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर के साथ. ठीक है, LCM हमारे पास क्या है 1 minus 2x इंटू 1 plus 2x. इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर 1 plus 2x से. तो हमारे पास क्या रह गया 1 minus 2x न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1 minus 2x इंटू 1 minus 2x. अब आप देखें कि हमारे पास इन दोनों के फैक्टर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. इनके बीच में भी कोई साइन नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई का रूल वही है जब आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 multiplied by 1, 1 multiplied by plus 2x. Plus 2x multiplied by 1 plus 2x multiplied by plus 2x. 1 1 times 1. 1 multiplied by 2x 2x plus 2x multiplied by 1 plus 2x and plus 2x multiplied 2 times 4 x times x square. Then there is minus. उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर. 1 multiplied by 1 multiplied by minus 2x minus 2x minus 2x multiplied by 1 minus 2x minus 2x multiplied by minus 2x minus minus plus 2 times 4x square. This is 4x square. Closed. डिनोमिनेटर आप वैसे ही लिखेंगे 1 plus 2x 1 minus 2x. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप देख रहे हैं आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर जो माइनस है उस साइन, अगर माइनस है तो अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करते हुए साइन चेंज हो जाते हैं. 1 plus 2x plus 2x में फर्दर निकाल लूँगी कि आप इसे सॉल्व कर लें. 2 plus 2x 4x plus 4x square. Then there is minus 1 minus 2x minus 2x because they are the like terms. That is minus 4x plus 4x square. This is divided by 1 plus 2x 1 minus 2x. अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे. ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करते हुए आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो तमाम टर्म्स के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे. आप क्या करेंगे, इसको 1 plus 4x plus 4x square minus 1 minus minus plus 4x and minus plus minus 4x square. This is divided by 1 plus 2x and 1 minus 2x. अब आपको जो like terms डिनोमिनेटर में लग रही हैं, like in opposite, you can cancel them. आपको लिख नजर आ रहा है this is plus 1 and this is minus 1. It will be cancelled. Plus 4x square minus 4x square, that will be cancelled. So plus 4 plus 4 plus plus is 8x. 8x और हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा.
this will be 8x over 1 plus 2x and 1 minus 2x. This is the required simplified form of the this given expression. Now we'll solve its part 3. On the same rule we will solve this. Part 3 we are going to solve. First you will check that they all are a simplified factors or we have to factorize them. आपको नजर आ रहा होगा ये एक्स स्केयर माइनस 25 है. एक्स स्केयर माइनस 25 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. एक्स स्केयर माइनस 6 को 36 को भी कर सकते हैं. x प्लस 5 और x प्लस 6 पहले ही फैक्टर्स हैं, उन पे हम कोई फार्मूला अप्लाई करके कोई रूल अप्लाई करके उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, वो पहले ही फैक्टर फॉर्म में है. इसको फैक्टर्स बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा. आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का. अब देखें एक्स स्केयर इज द स्केयर ऑफ एक्स. एक्स स्केयर इज द स्केयर ऑफ एक्स. 25 is the square of 5. Same like this, x square is the square of x and 36 is the square of 6, क्योंकि 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से 36 आता है. ठीक है. माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6. आपको नजर आ रहा है कि दिस इज नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. हम इसको फार्मूले को की तरह से ओपन करेंगे. दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी. हम इसको लिखेंगे x प्लस 5 इंटू x minus 5 and this is divided by x plus 6 into x minus 6 minus x plus 5 over x plus 6. अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ये तमाम जो है वो सिंप्लीफाइड फैक्टर्स बन चुके हैं. अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने का. एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो अगेन हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर में हम देखें कि दिस इज x प्लस 6, दिस इज x माइनस 6. सेकेंड एक्सप्रेशन में अगेन x प्लस 6 है, तो हम इसको एलसीएम में x प्लस 6 को एक दफे लिखेंगे चाहे वो 100 एक्सप्रेशन में हो, और x माइनस 6 भी हम साथ लिखेंगे. दे आर द डिफरेंट फैक्टर्स. तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 6 एंड x माइनस 6. अब देखिए रूल हमने वही अप्लाई करना है. एलसीएम को डिवाइड करना है हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से. मैं आपको वर्किंग एरिया में करके दिखाती हूँ. x प्लस 6 इंटू x माइनस 6. दिस इज एलसीएम. फर्स्ट डिनोमिनेटर इज x प्लस 6 इंटू x माइनस 6. ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमिनेटर से तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही वैल्यूज रहेंगी. x प्लस 5 इंटू x माइनस 5. देन देयर इज माइनस. अगेन एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर. एलसीएम इज x प्लस 6 x माइनस 6. सेकंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 6. इसको कैंसिल, x माइनस 6 रह गया, उसको इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम देखें इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इनके बीच में भी कोई साइन नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई का रूल वही है जो पहले आप यूज करते रहे हैं. x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, माइनस 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 25. देन देयर इज माइनस. उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है. अगर तो बाहर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट ना लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमें ब्रैकेट लगानी होती है. x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 प्लस 5x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6
x and -6 multiplied by +5 -6 5 times 30. ठीक है, अब उसी तरह से डिनोमिनेटर आपके पास जो गिवन है आप उसको वैसे ही लिखेंगे x + 6 इंटू x - 6. अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, लेकिन पहले आप ये देखिए -5x + 5x कैंसिल हो जाते हैं, दे आर लाइक इन अपोजिट टर्म्स. जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन साइड तमाम साइन उसके चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे आपके पास x² रह गया और -25 रह गया, फिर -x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6x एंड माइनस माइनस प्लस 30. आपके पास ये रह गया. डिनोमिनेटर में आपके पास सेम x + 6 एंड x - 6 है. अब आप देखेंगे कि आपके पास न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म्स लाइक एंड अपोजिट टर्म्स हैं, आप उनको कैंसिल कर सकते हैं और रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप देखें दिस इज +x² एंड दिस इज -x². ये दोनों लाइक हैं और अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगी. उसके बाद आपके पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं. माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 6 में से 5 माइनस करेंगे 1x. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम उसको जस्ट क्या लिख सकते हैं x. और 30 - 25 क्या आ जाएगा 5. डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही आएगा x + 6 एंड x - 6. दिस इज द simplified form of this given expression. Okay, now part 4 and 6 they are same. One part I will do, the second you will do yourself. 4 मैं solve कर देती हूँ, 6 आपको खुद करना होगा. ठीक है, बिकॉज ये दोनों सेम रूल अप्लाई होता है, बस फर्क इतना है एक के अंदर 3 टर्म्स हैं और एक के अंदर 4 टर्म्स हैं. Okay, you can see here that part 4 is x over x minus 4. Here are the expression sign or minus between them. Go for the LCM. But this is the factor which will have to factorize over here. इसको हम factorize कर सकते हैं. फार्मूला वही लगेगा, आप देख सकते हैं a² - b² a + b a - b. में दोबारा वर्किंग एरिया में इसको नहीं करने जा रही. ठीक है, आप सेम अप्लाई कर सकते हैं. x over x - 5 minus y over x + 5 minus 2xy over this is now x plus y and x minus 1. अब देखें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है. इन तीनों एक्सप्रेशन से हम एलसीएम क्या लेंगे. डिनोमिनेटर में देखें x माइनस वाई है और यहाँ पे भी है, एक वो एलसीएम आ जाएगा और x + y एक इधर है एक इधर है, वो भी एलसीएम आ जाएगा. तो 2 दफ़ा होते हैं या 3 दफ़ा, जितने भी दफ़ा अगर हो डिफरेंट एक्सप्रेशन के अंदर, तो एलसीएम में हम उसको जस्ट वी राइट वंस. we'll do here x plus y and x minus 1. ठीक है, आप उसी तरह एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ. जैसे मैंने आपको रूल बताया, एलसीएम है x plus y and x minus y. इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें, दैट इज x minus y. ये कैंसिल हो जाएगा. x plus y न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ. Then there is minus again LCM divided by the second. यही LCM है और हमारे पास डिनोमिनेटर x plus y या प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और x minus y रह जाएगा. ये x minus y y से मल्टीप्लाई होगा. देन माइनस, और यहाँ पर देखें LCM डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, ये दोनों कंप्लीटली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. 1 आएगा, 1 को जब 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy ही हमारे पास आएगा. अब आप देखें इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे. ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे x², x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे प्लस xy, माइनस y मल्टीप्लाई बाय x करेंगे माइनस xy, माइनस माइनस प्लस y मल्टीप्लाई बाय y करेंगे y². देन देयर इज माइनस 2xy. ठीक है, इसको सेम डिनोमिनेटर के साथ x प्लस y एंड x माइनस y आप लिखेंगे.
अब देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास लाइक एंड अपोजिट टर्म्स कौन सी हैं, उन टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी नो, देयर इज नो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, वी कैन कैंसिल. Rest x square plus y square minus 2xy is left over here. That we write x squares plus y squares minus 2xy. This is divided by. अब इसको अगर हम क्लोज करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x squares minus y squares, ठीक है, क्योंकि हमने उसका फार्मूला ओपन किया हुआ था. हम इस फार्मूले को भी क्लोज कर सकते हैं. आपको पता है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर. आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय. अब एक दफ़ा देखिए, मैं अगेन मैंने इसको क्लोज कर दिया था. अब मुझे यहाँ से पता चला कि अगर मैं इसको ओपन रखूंगी तो वो x माइनस वाई से कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैं इसको दोबारा ओपन कर लेती हूँ, ठीक है. अब आपको ये पहले से तो नहीं पता होता कि ये एक्सप्रेशन मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता. अब इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई 2 दफ़ा है यहाँ पर और 1 दफ़ा यहाँ पे है, तो ये और ये 1 दफ़ा कैंसिल हो गया. अब 1 दफ़ा यहाँ पे रह गया और 1 दफ़ा यहाँ पे रह गया. अब हमारे पास आंसर क्या होगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई. दिस इज x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई. This is the required simplified form. The last part 5 I am going to solve. Part 6 you will try to do yourself. This is the same pattern of the other questions. Part 5 is Part 5, x minus 2 is already a factor. This we will have to factorize. You can see that this is the quadratic equation. It has 3 terms, x square, x and constant. तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे. x प्लस 2 भी फैक्टर है और इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. इसमें से हमें 2 कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 2 ओवर, ये हम फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर. मिड टर्म ब्रेक जब करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसे ही लिखते हैं और मिडिल वाली टर्म की जगह कोई ऐसी 2 टर्म्स लिखते हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये मिडिल वाली टर्म आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वाली 9 1 टाइम्स 9 आए, ठीक है. तो हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो एक 9 और 1 बनता है, 3 और 3 बनता है. तो 3 और 3 को प्लस करने से 6 आ जाता है और उसको मल्टीप्लाई करने से 9 भी आ जाता है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस 3x प्लस 3x, ठीक है. उसके बाद माइनस, न्यूमिनेटर इज ऑलरेडी अ फैक्टर, डिनोमिनेटर 2 and 18 में से 2 कॉमन आएगा बिकॉज ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं. x स्क्वायर माइनस 2 हाउ मेनी टाइम्स 18, 2 9 टाइम्स 18. अभी भी हमें ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं. x माइनस 2 दिस इज डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसके पेयर्स बना लूं तो इसमें से कॉमन ले सकती हैं. x स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन आएगा और x प्लस 3 अंदर रह जाएगा. यहाँ से 3 और 9 में से 3 कॉमन आएगा. इन साइड हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3 हाउ मेनी टाइम्स 9, 3 टाइम्स 9. उसके बाद आप देखें हेयर इट इज माइनस x प्लस 2, हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 भी ऐसे ही लिखेंगे. अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ x, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. तो हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे. आपको वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको अप्लाई करती हूँ. ये देखें x माइनस 2 ओवर, इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 3 ब्रैकेट वाला, ये खत्म हो जाएगा. हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 ओवर 2 हम ऐसे ही लिखेंगे. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b, a माइनस b.
A mean x, B mean 3, x plus 3 and x minus 3. Now you can see that they are the simplified factors now. All the values are here at the factors. हमें कुछ मज़ीद यहाँ पर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कौन सा साइन है, यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस का साइन है. ठीक है, तो हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, आपको एक चीज़ अब यहाँ पर क्लियर करनी है कि पहले हमने जितने भी क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लिया, एक फैक्टर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही दफा लिया. यहाँ आप देखिए x प्लस 3 सेम फैक्टर है और एक ही एक्सप्रेशन में दो दफा है, तो हम एलसीएम में इसको दोनों दफा लिखेंगे. ठीक है, अगर तो x प्लस 3 100 एक्सप्रेशन में होता लेकिन एक एक दफा होता तो हम एलसीएम में उसे एक दफा लिखते, लेकिन अगर किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर दो दफा या तीन दफा लिख गया तो फिर एलसीएम में भी उसको 2 और 3 टाइम्स सेम लिखेंगे. ठीक है, x प्लस 3 2 टाइम्स आएगा, ये भी उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा, बाकी 2 रह गया और x माइनस 3 रह गया, ये भी एलसीएम में आएगा. ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे एलसीएम में. एलसीएम के लिए फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द लाइन. सो डाउन यू विल हैव टू राइट ओवर हियर 2x प्लस 3 कितनी दफा लिखेंगे, 2 टाइम्स, एंड देन यू विल हैव टू राइट x माइनस 3. ये चीज आपने याद रखनी है कि x प्लस 3 2 टाइम्स क्यों आया है, क्योंकि ये एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 टाइम्स है. अगर 3 टाइम्स होता तो एलसीएम में इसको 3 टाइम्स लिखते. अब रूल वही अप्लाई करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर. आप वर्किंग एरिया में इसको कर सकते हैं. एलसीएम हमारे पास ये है, इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर सेट करेंगे तो आप वर्किंग एरिया में कर सकते हैं. ये एलसीएम लिखें, ये दोनों डिनोमिनेटर में लिखें. x प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया, 2 एंड x माइनस 3, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 एंड x माइनस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, देन देयर इज माइनस. अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर. अब 2 भी कैंसिल, x प्लस 3 भी कैंसिल, x माइनस 3, तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3, वो इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा. x प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2. अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहले आप 2 इसी तरह लिखा रहने दें. ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को. रूल हम वही अप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x माइनस 2x, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3x, एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6. देन देयर इज माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 प्लस 2x, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3x, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 प्लस 3 2 टाइम्स 6. अब हमने इसको डिवाइड करना है, सेम डिनोमिनेटर 2 इंटू x प्लस 3 and x plus 3 x minus 3. अब हमने न्यूमिनेटर में क्या करना है, we will open the bracket. हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, but first we'll have to multiply this with this all terms of the bracket. उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2 multiply by x square, what you will get, 2x square. जब 2 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर. माइनस 2 2 टाइम्स 4x, माइनस 2 3 टाइम्स 6x, 2 6 टाइम 18. देन हम इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x एंड माइनस प्लस माइनस दिस इज 6. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज 2 इंटू x प्लस 3 x प्लस 3 एंड x माइनस 3. अब लाइक टर्म्स देखें, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 6x माइनस 10x, x वाली ये टर्म है माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12,
and minus 12 minus 3 is minus 15. You can also use your calculator. Plus 18, एक हमारे पास कांस्टेंट है 18 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 12. हमारे पास कोई और फैक्टर तो नहीं यहाँ रहता. 2 6 टाइम 12 होता है, दैट इज नॉट 18. ठीक है, तो ये 12 माइनस 6 हमारे पास क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3. अब देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अगर तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो नहीं. 6 के फैक्टर बनाएं तो 2 और 3 से 15 नहीं आता, और 6 और 1 से भी 15 नहीं आता. इट मीन्स हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. एंड दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन. ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट दैट यू पीपल कैन ट्राई योरसेल्फ. दैट्स वेरी इजी. ऑन द सेम पैटर्न यू विल solve that.